यूपी में बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई है। रोज़ बड़े बड़े और नए नए कटाक्ष कर रही है। कभी गुंडा पार्टी बता रही है, तो कभी भ्रष्टाचारी बता रही है, तो कभी कुछ बता रही है। आइए अखिलेश से जानते हैं कि आखिरकार क्यों बीजेपी के सवालों का जवाब वो नहीं देते हैं। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी अगर हमले कर रही है तो उनकी राजनीति है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। अब बताइए, कुछ भी मुद्दा हो इनके पास जिसके लोग चुनाव में जाएं तो ये हमले ही करेंगे। अगर मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ तो उसके पीछे कारण है कि हमने विकास किया है और उन 5 साल के विकास को हम कम से कम जनता के पास पहुँचाना चाहते हैं। हमारे पास जवाब देने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब सवालों की नहीं जवाबों की राजनीति हो रही है। और अगर सवाल उठाया है तो ये उनकी राजनीति है, क्योंकि उनके पास और कोई सवाल है नहीं। कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा दिया और हमने विकास किया। हम एक ज़िले का विकास गिना सकते हैं और उन विकास को हम उत्तर प्रदेश की सभी रैलियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं तक पहुंचा रहे हैं, आपके माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे मुद्दों के लिए टाइम नहीं है। नहीं, लेकिन क्या बात है कि जो आंकड़े बीजेपी दिखा रही है आपके खिलाफ, वो आंकड़े आपके पास भी है, जिसमें बाकी प्रदेश भी अपराध में आगे हैं, बलात्कार के मामले में आगे हैं, बाकी चीज़ों में लूट खसोट के मामले में आगे हैं, लेकिन फिर भी आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं। उसका भी यही कारण है कि हम अभी तक विकास जो किया है हम उसको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश चूँकि बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी रैलियां करनी है और हम उन रैलियों के माध्यम से अपना विकास पे हम फोकस कर रहे हैं। हमने 4-5 साल में जो विकास किया, एक्सप्रेस वे बनाया है, मेट्रो चलाई है, 45-49 ज़िलों को हमने जिला मुख्यालयों से जोड़ा है। इतने बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बांटने का काम किया है, स्मार्टफोन देने हम जा रहे हैं। तो कम से कम हम समाजवादियों के बारे में एक संदेश गया है देश में कि हम समाजवादियों की करनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उत्तर प्रदेश विकास विकसित हो, ये हमारा सबसे पहला मुद्दा है और इसीलिए हम विकास पे फोकस कर रहे हैं। हमें किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी या विवाद नहीं करना। लेकिन बीजेपी का सवाल भी तो गलत नहीं है कि आपने हाईवे बना दिया लेकिन उस पर सुरक्षा नहीं है, उस पर बलात्कार हो जा रहे हैं, लूट हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहे हैं, लेकिन आपने इस चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। क्या डायल 100 एक ऐसी व्यवस्था है जो उत्तर प्रदेश के पूरे राज्य में हम लागू कर चुके हैं। अगर एक्सप्रेस वे पे कानून व्यवस्था का सवाल है तो डायल 100 आप करिए, 5 मिनट में हर जिले में पुलिस को पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। और रही बात बीजेपी की सवाल की, तो मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और इतने बड़े पैमाने पर, क्योंकि एक हमें टेक्नोलॉजी पार्टनर भी चाहिए था, विदेशों हमने टीम भेजी कि कैसे अच्छी व्यवस्था हो पाए, कम से कम अच्छे बातचीत करने वाले हमको लोग मिल पाएँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। कई इलाकों में तो डायल 100 की गाड़ी आपको धक्का खाती हुई देखी, लोग धक्का देकर स्टार्ट कर रहे थे। नई गाड़ियां हैं फिर भी वो धक्के से स्टार्ट हो रही हैं। क्या बात है, गाड़ियां लेते समय ध्यान नहीं दिया गया था? देखिए, चूँकि अभी उत्तर प्रदेश में जितनी योजनाएं चली हैं वो अपने संसाधनों से चली हैं। हमें केंद्र या किसी सरकार का कोई समर्थन नहीं है। अगर अपने संसाधनों से काम किया है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, टाइम लग सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं है। इसलिए जितनी भी सरकार है, सबसे अच्छा काम हुआ है, इस बार विकास हुआ है। लेकिन आपने अपने घोषणा पत्र में रोजगार का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया, ना रोजगार का ना एजुकेशन का, सिर्फ एक गोल मटोल बात देखने को मिली। हम एक्सप्रेस वे बनाने जा रहे हैं लखनऊ से बलिया तक। अब इसमें मजदूरों को क्या रोजगार नहीं मिलेगा? क्या किसानों की ज़मीन जाएगी, उनको मुआवजा मिलेगा? उससे क्या वो अपना रोजगार नहीं शुरू कर पाएंगे, इसमें स्टार्टअप शुरू कर पाएंगे? हम ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिससे जनता अपने आप लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने एक्सप्रेस वे पे वोकेशनल ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट खोलने का काम किया है। हम अनाज, दूध और फलों की मंडियां बनाने जा रहे हैं और हमने बनाया है, कन्नौज में रोमा पार्क बनाया है। तो अगर ऐसे काम कर रहे हैं हम, 49 ज़िलों को अभी 4 लाइन से जोड़ा है, 75 ज़िलों को जोड़ेंगे तो सबको रोजगार कहीं ना कहीं मिलेगा। नहीं, एक चीज़ और नोटिस की जा रही है कि जब आप रैलियों में भाषण देते हैं, आपके साथ राहुल गांधी होते हैं, उस समय जब राहुल गांधी भाषण देते हैं तो आप काफ़ी डरे हुए दिखते हैं। क्या बात है, राहुल पे आपको विश्वास नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि राहुल गांधी कुछ उलझुल बातें बोल जाएंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि वो देश के नेता हैं, वो कम से कम मैं उत्तर प्रदेश का नेता हूँ और वो केंद्र के नेता रह चुके हैं, उनको ज़्यादा अनुभव है। मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति करता हूँ और उत्तर प्रदेश से मैं आगे भी निकलना नहीं चाहता। तो वो उनकी अपनी नीति है, जैसा बातचीत करते हैं वो उनका अपना कैपेसिटी है। जीत के लिए कितना आश्वस्त है, कितनी सीटें आ सकती हैं आपको? बीजेपी तो दावा कर रही है 300 सीट। कह चुका हूँ, चूँकि अब नेताजी भी चुनाव प्रचार करेंगे तो ये बहुत बड़ी जीत होने जा रही है और जीत हम समाजवादी एक बार फिर जीतने जा रहे हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। आप अखिलेश के रूप में शशि वर्धन को सुन रहे थे।